कहना चाहता हूँ कि अब वो स्मृति ईरानी जी कहाँ पे हैं, जो 5 रुपये या 10 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, 1 रुपया या 2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो चूड़ियाँ स्मृति ईरानी जी ने कौन से संदूक में रखी हुई हैं। जब भी आपने देखा होगा पिछले समय में कि इलेक्शन का दौर होता है कहीं भी हिंदुस्तान में, तो सरकार एक ऐसा चक्रव्यूह बनाती है कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। पिछले दिनों 15-16 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट कम हुआ था, आपको पता है। वो क्यों हुआ था कि यूपी में इलेक्शन थी, पंजाब में इलेक्शन थी, सिक्किम में, मणिपुर में इलेक्शन। अभी आप देख लो कि वो 15-16 रुपये का 2-3 दिन से देखो कितना चढ़ाव बढ़ रहा है कि 50 रुपये का सिलेंडर महंगा हो गया, 80 पैसे रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है। कितना पेट्रोल लगता है, कितना पैसा गवर्नमेंट गुजार है, वो रोज़ आगे बढ़ेगा। वो हमारा कहने का मतलब है कि 300 रुपये लीटर जो है सरसों का तेल बिक रहा है मार्केट में, 37 रुपये किलो आटा हो गया है जो मार्केट में बिक रहा है। देखो सरकार एक तरफ तो लॉलीपॉप दे देती है कि फ्री सिलेंडर दिया आपको, गृहिणियों को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं जी, वो धुएं से आंखें ख़राब हो जाती हैं जी उनकी। मोदी साहब बहुत कुछ कहते हैं और करते भी हैं, मगर दूसरी तरफ हम ही गरीबों की खाल उधेड़ के और वो थोड़ा सा सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो प्रदर्शन करती थी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सड़कों पे आ जाती थी। अब वो कहाँ पे है? चुनाव चल रहे थे इसलिए इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है, गरीबों को तड़पाना, गरीबों को महंगाई की आग में। तो इसलिए ना तो बेरोजगारी कम हो रही है, ना ही महंगाई कम हो रही है, और गरीब जनता जो है मार पे मार खा रही है। ये सिर्फ एक एजेंडा बना रखा है सरकार ने कि इलेक्शन आती है तो रेट कम हो जाते हैं, इलेक्शन आती है तो ये चीज़ कम हो जाती है। किसान आंदोलन हुआ, उनको लॉलीपॉप दे दिया, जो भी होता है हम लोग सड़कों पे होते हैं, हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो ये कोई अच्छा प्लान नहीं चल रहा है गवर्नमेंट का है। मेरी तो ये इल्तिजा है आपके माध्यम से कि एलजी साहब खासकर जम्मू कश्मीर ड्यूटी में गरीब जनता का ख्याल करें। सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आता है, बहुत बड़े बड़े लीडर दावे करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, रोड बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। आप देखो सिटी में क्या हालत है, गलियों की, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, गलियाँ बंद पड़ी, हर लाखों रुपए का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान जम्मू और मैं हूँ राज संगोत्रा अखनूर से। लगातार जो महंगाई या आसमान छूते नजर आ रही है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता डोगरों की जो हित की आवाज़ उठाते हैं रितेश गुप्ता जी, आज हम इन्हीं से बात करते हैं। रितेश गुप्ता जी, सावधान जम्मू में स्वागत है। धन्यवाद। रितेश जी, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, अब सिलेंडर जो कि 1000 रुपये से पार हो चुका है और पेट्रोल के डीजल भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब वो स्मृति ईरानी जी कहाँ पे हैं, जो 5 रुपये या 10 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, 1 रुपया या 2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ वो चूड़ियाँ स्मृति ईरानी जी ने कौन से संदूक में रखी हुई हैं। अब कहाँ है भाजपा की महिला कार्यकर्ता प्रदेश जम्मू कश्मीर की या हिंदुस्तान की, जो जब भी थोड़ा सा सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, थोड़ा सा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो प्रदर्शन करती थी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सड़कों पे आ जाती थी। अब वो कहाँ पे है? चुनाव चल रहे थे इसलिए इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। भारतीय जनता पार्टी का यही एजेंडा है, गरीबों को तड़पाना, गरीबों को महंगाई की आग में झुलसाना। और फिर ये कहते हैं अगर कोई और करे, अगर कोई और कुछ फ्री में दे तो ये कहते हैं लोगों को निकम्मा कर रहे हैं, लोगों को मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं। तो मुफ्तखोरी आपने करना सिखाई है। आम आदमी पार्टी आपके ही नक्शे कदम पे चल रही है, वो आपको आपके ही हथियारों से मार रही है। आप करो तो सही, कोई और करे तो गलत। तुम पियो तो गंगा जल है ये, वो पिए तो है ये शराब। क्या बात करते हो? रितेश जी, अब अखनूर में भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और साथ में जम्मू में भी आपकी बातें चर्चा हो रही है कि अब रितेश गुप्ता जी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और साथ में अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रही है, क्या कहना सच्चा है ये? देखिए, अफवाहें होती हैं, र्यूमर्स होते हैं। अभी तक तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ या कोई और ज्वाइन कर रहा हूँ। चर्चे होते हैं तो उस पर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ।
तो लोगों का काम है चर्चा करना, मीडिया में बातें उठती रहती हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। फ़िलहाल मैं कहीं नहीं हूँ, मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपना काम बखूबी कर रहा हूँ, डोगरों की आवाज़ उठा रहा हूँ, डोगरों के लिए लड़ रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। फ़िलहाल मेरे ऐसे कोई प्लान नहीं है कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ जी। और रितेश जी, जैसे कि आपने देखा होगा पंजाब में जो कि 33,000 जो डेली वर्जन है वो भगवत मान ने उनको पक्का किया है, परमानेंट किया है, क्या कहना है? यही तो होती हैं सरकारें। अभी 10 दिन नहीं हुए भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए, वो 33,000 डेली वेजेस को उन्होंने परमानेंट कर दिया। वो जुमले, आम आदमी पार्टी जुमले नहीं सुनाती, काम करती है। और चुनाव से पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा हुआ था कि हम आएंगे तो हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। आते ही उन्होंने 33,000 डेली वेजेस को पक्का कर दिया। 25,000 नई नौकरियां एडवर्टाइज़ कर दी हैं, जो कि उनकी फॉर्मेलिटीज़ 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएंगी। 300 यूनिट बिजली का जो उन्होंने वायदा किया था कि हम फ्री में यूनिट्स देंगे, वो भी वो करने जा रहे हैं। यही सारी सरकारों को करना चाहिए और यही खूबी है आम आदमी पार्टी में, और यही नालायकी है भारतीय जनता पार्टी की। वो सिर्फ जुमले सुना सकती है और कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि मैं बात करूं कि बीएसएफ सीएसएफ के जो बच्चे हैं वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम देशभक्त पार्टी हैं, हम राष्ट्रभक्त पार्टी हैं। कितनी हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो त्रिकुटा नगर मुख्यालय है, वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा ही नहीं लगा हुआ है। और ये बीएसएफ सीआईएसएफ के जो बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसलिए गए कि ये जो अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है, कम से कम अपने दफ्तर के बाहर एक हिंदुस्तान का झंडा तो लगा लो। उसको लगाने में भी आपको शर्म आती है, और उन्होंने वो ज़बरदस्ती वो झंडा वहाँ पे लगवाया है। पता नहीं इनको क्यों शर्म आ रही थी जी। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ दिनों पहले ही जो कि सिलेंडर है वो 1000 रुपये के पार हो चुका है, और पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सुशील शर्मा जी हैं, जो सोशल वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूटेबल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जो कि सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना? देखिए, ये जब भी आपने देखा होगा पिछले समय में कि इलेक्शन का दौर होता है कहीं भी हिंदुस्तान में, तो सरकार एक ऐसा चक्रव्यूह बनाती है कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। पिछले दिनों 15-16 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट कम हुआ था, आपको पता है। वो क्यों हुआ था कि यूपी में इलेक्शन थी, पंजाब में इलेक्शन थी, सिक्किम में, मणिपुर में इलेक्शन थी। अभी आप देख लो कि वो 15-16 रुपये का 2-3 दिन से देखो कितना चढ़ाव बढ़ रहा है कि 50 रुपये का सिलेंडर महंगा हो गया, 80 पैसे रोज़ पेट्रोल बढ़ रहा है। कितना पेट्रोल लगता है, कितना पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, वो रोज़ आगे बढ़ेगा। वो हमारा कहने का मतलब है कि 300 रुपये लीटर जो है सरसों का तेल बिक रहा है मार्केट में, 37 रुपये किलो आटा हो गया है जो मार्केट में बिक रहा है। देखो, सरकार एक तरफ तो लॉलीपॉप दे देती है कि फ्री सिलेंडर दिया आपको, गृहिणियों को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं जी, वो धुएं से आंखें खराब हो जाती हैं जी उनकी। मोदी साहब बहुत कुछ कहते हैं और करते भी हैं, मगर दूसरी तरफ हम ही गरीबों की खाल उधेड़ के, और वो अपने जो बड़े बड़े लीडरान हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको पेट बढ़ रहे हैं। तो उसका कोई मायने नहीं है इस बात में कि देखो गरीब आदमी को चक्की में घुमा दिया है। हर तरफ महंगाई की हाहाकार मची हुई है। आप देख रहे हो कि ये तो तेल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, आप कहीं भी चले जाओ। पहले जो सिलेंडर 450 रुपये का था हम लेते थे, सब्सिडी नहीं थी, ठीक है 450 का सिलेंडर हो गया 550 का सब्सिडी देंगे जी, 100 रुपये सब्सिडी आने लगी। सिलेंडर हो गया 650 का 200 रुपये सब्सिडियाँ। आज की डेट में बताओ कितनी सब्सिडी आ रही है? आप 32 रुपये सिलेंडर, कितना 1060 रुपये का 32 रुपये सब्सिडी है। कहाँ जा रहे हैं पैसे? अभी जब हम बोल रहे हैं, आपने और लोगों को भी पूछना है, हम बोलेंगे तो सरकार कहेगी देखो रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगी हुई है, वहाँ से पेट्रोल आता है। यारो, अगले दिन रूस कह रहा है कि पेट्रोल मैं सस्ते दाम पे देता हूँ आपको, तो फिर जो बढ़ाने वाली बात कौन सी आई? रेट बढ़ाने वाली बात कौन सी आ गई? पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा तो गाड़ियों को भाड़ा बढ़ेगा, गाड़ियों को भाड़ा बढ़ेगा तो हमारा जो खाने पीने का सामान बढ़ेगा। जो लोग टैक्स देते हैं वो तो चलो गवर्नमेंट से पे लेते हैं, जब वो इनलीगल कमाई भी करते होंगे। हम लोग जो गरीब तबके में हैं वो तो एक इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं रोज़ गवर्नमेंट को। आज 30 रुपये किलो प्याज लेते हैं, कल 35 हो जाता है, 5 रुपये हम ज़्यादा दे रहे हैं ना, वो इनडायरेक्टली टैक्स है। वो कहाँ जाता है?
क्यों नहीं सरकार हम लोगों को, गरीब लोगों को इतनी सहूलत देती कि वो लोग अपनी 2 जून की रोटी जो है वो थोड़ी आसानी से खा सकें। इतनी महंगाई में आप देखो क्या हो रहा है। सुशील जी, एक बात करना चाहता हूँ, जैसे कि बीजेपी ने चार राज्यों में अपनी जीत हासिल किया, क्या वो वोट लेने के लिए पहले पेट्रोल सस्ता किया था उन्होंने? जी बिल्कुल, मैं 101% कहता हूँ। कहीं भी देख लो आप, आने वाले इलेक्शन जम्मू कश्मीर में है, जहाँ देखना आप, जहाँ भी आपको लॉलीपॉप दिए जाएंगे, जहाँ जो कैजुअल लेबर बैठी हुई है उनको भी दिलासे दिए जाएंगे पक्के करने के लिए। कहाँ रोज रोड ब्लॉक किए हुए हैं, रोज सब कुछ हो रहा है। बच्चे हमारे जो ऑनलाइन पेपर करते हैं उनको ऑफलाइन ठोक रहे हैं, पढ़ाया कुछ नहीं है, ऑनलाइन करो जी, ये करो जी, वो करो। क्यों? ये वजह वही है कि जब भी सरकार के कूले हिलते हैं, उसकी कुर्सी डगमगाती है, तो वो थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देती है सरकार को, लोगों को, अपनी गरीब जनता को, और वो आ जाते हैं फिर से मोदी हर घर मोदी, घर घर मोदी। सुशील जी, एक बात और, जो कि डेली बेसिस है, पीएचई डेली बेसिस है, आपने देखा होगा कि पंजाब में पर्वत मान सिंह ने वहाँ पर 30,000 डेली वेजर को पक्का किया है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी डेली वेजर हैं जो कि इसी तरह धक्के खा रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ ना। कल हमारी सेक्रेटरी है शीतल नंदा जी, सोशल वेलफेयर की सेक्रेटरी है। वुमेन के लिए बहुत कुछ आ रहा है, महिला सशक्तिकरण है, मेरे साथ महिला बैठी हुई है, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ आ रहा है। मगर कल जो प्रेस रिपोर्टर उनको पूछ रहा है कोई भी, तो वो उनके जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? दो ना उनको जवाब दिया, आपके पास क्या प्लानिंग है? हमारे लोग सड़कों पे है, हैंडीकैप लोग सड़कों पे, हम खुद सड़कों पे होते हैं, आपके सामने कई बार हमने सिर मुड़वा के भी गवर्नमेंट का छापा किया हुआ है, मगर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती। आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जहाँ तो ड्यूटी है, जहाँ जितने भी ऑफिसर बैठे हुए हैं सभी IAS हैं, उनको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर की कहानी क्या है, उसमें स्टोरी क्या है जम्मू कश्मीर की। जो भी फाइल जाएगी साइन कर देंगे, उनको नहीं पता कि कैजुअल को पक्का करना है या पक्कों को पक्का करना है। पंजाब की बात कर रहे हैं, भगवंत मान जी आए, 35,000 बंदों को उन्होंने पक्का करने का ऑर्डर दे दिया। आने वाले असेंबली में उनका वो विधान परिषद में जो भी बिल पास कर दिया। 20-25,000 नौकरियों के लिए ऐलान कर दिया उन्होंने, 10,000 पुलिस में और 15,000 सिविल में। देखो, यहाँ पे अगर हम 10,000 नौकरी गवर्नमेंट देती है, कहती है हमने 12,000 नौकरी लगा दी नीति बनने के बाद। 12,000 नौकरी में आप लगा लो, एक फार्म का 500 रुपये फीस है, 10 लाख लोगों ने फार्म भर दिए, 10 लाख बच्चों ने फार्म भर दिए, कितना फंड इकट्ठा कर लिया गवर्नमेंट ने, और नौकरी के लिए कितनी मिली? 12,000। 1200 लगेंगे, अभी ऐसा ही लगेंगे 1200। कितने फॉर्म लगे हैं? 800 रुपये एक फॉर्म की फीस है। कितना कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने? लगने कितने हैं? 1200। वो भी आधे उनके अपने ही होंगे चमचे। तो इसलिए ना तो बेरोजगारी कम हो रही है, ना ही महंगाई कम हो रही है, और गरीब जनता जो है मार पे मार खा रही है। ये सिर्फ एक एजेंडा बना रखा है सरकार ने कि इलेक्शन आती है तो रेट कम हो जाते हैं, इलेक्शन आती है तो ये चीज़ कम हो जाती है। किसान आंदोलन हुआ, उनको लॉलीपॉप दे दिया, जो भी होता है, हम लोग सड़कों पे होते हैं, हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है। तो ये कोई अच्छा प्लान नहीं चल रहा है गवर्नमेंट का है। मेरी तो ये इल्तिजा है आपके माध्यम से कि LG साहब खासकर जम्मू कश्मीर ड्यूटी में गरीब जनता का ख्याल करें। सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पैसा आता है, बहुत बड़े बड़े लीडर दावे करते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है, रोड बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। आप देखो सिटी में क्या हालत है, गलियों की, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, गलियाँ बंद पड़ी, हर लाखों रुपए का फंड आता कहाँ जाता है? सुशील जी, एक बात मैं आपसे और जानने के लिए, आपने अभी तक 4 मंत्रियों को अपना मेमोरेंडम जारी कर दिया था, वो दिया था। जिस तरह से आपने देखा आम आदमी पार्टी के जो कि भगवंत मान है, 30,000 डेली वर्गों को पक्का किया उन्होंने। क्या आपका जो आपने मेमोरेंडम 4 मंत्रियों के दिया, आप तक आपकी आवाज़ सुनी गई? कहीं कोई आवाज़ नहीं सुनी गई। देखो, लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट ईयर मैंने हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर जी आए थे खोड़ में, मैंने उनको मेमोरेंडम दिया। उसके बाद बिजली मंत्री, स्टील मंत्री आए थे अखनूर में, उनको मेमोरेंडम दिया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ऑफ स्टेट आया जम्मू में, रामदास ठावले, उनको मिला, मैं उनको मेमोरेंडम दिया। और सोशल वेलफेयर का कैबिनेट मिनिस्टर आए डॉक्टर धीरे जी, उनको मैंने दिया। बट हमें तो ये अफसोस आता है कि हमारे मेमोरेंडम जाते कहाँ हैं? कौन सी रद्दी की टोकरी लगा रखी है उन्होंने, जहाँ पे पट्टे भी नहीं आए उनको फेंक देते हैं। इतनी जनता है जम्मू कश्मीर में, 4.5 लाख हैंडीकैप पेंशन ले रहा है, और ये जो 1,000 मिलता है, आपको पता 2016 में हमने 2 साल केस लड़के ये 1,000 रुपये करवाया है। सरकार ने आज तक क्या किया 6 साल में? 100 रुपये बढ़ाया है हमारे लिए, है ना बढ़ाया। तो ऊपर से महंगाई देखो, दूध लेना हो 60 रुपये केजी है दूध, आधा केजी दूध लेंगे 30 रुपये का आएगा। 30 रुपये हमारी रोज की पेंशन है, बाकी क्या करेंगे? भूखे मरेंगे? बच्चों को क्या जहर की गोली दे दें? देखो, ये सोचने वाली बात है कि महंगाई से सिर्फ गरीब तबका नहीं है, मीडियम तबका भी परेशान है। जो मीडियम तबके में है, जो मुलाजिम है, वो भी परेशान है। स्कूल की देखो, अभी एडमिशनें हो रही हैं, आप देख लो, स्कूलों में देख लो आप, हज़ारों रुपये लूट पड़ी हुई है, हज़ारों रुपये एडमिशन। बाद में कोरोना आ जाएगा, ऑनलाइन पढ़ो जी, कहाँ जाएगा पैसा? वो
जो इकट्ठा करें हज़ारों लाखों की तादाद में, एक एक स्कूल वाले कहाँ जाएंगे? बुक्स लेने जाना है, गोल की दुकान पे जाना जी, फलाने की दुकान पे जाना जी, वो पहले ही वहाँ सेटलमेंट हो जाती है, तो क्या फ़ायदा? खाल तो गरीब आदमी की उतर रही है ना, अमीरों का क्या है? उनको तो हवा आ रही है, AC भी लगा है, कूलर भी लगा है। सुशील जी, एक बात मैं और जानने की कोशिश था, जम्मू कश्मीर की सरकार, चाहे सरकार आपके लिए हर एक सुविधा, दिव्यांगों के लिए सुविधा होती है, ट्रेन की सुविधा हो, बस की सुविधा हो, क्या आपको भी ऐसा सिलेंडर कोई आपको सस्ता मिलेगा? अरे कहाँ यार, क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमें 1000 रुपये देने में भी चुभते हैं, जो 1000 रुपये पेंशन देती है वो भी इनको चुभती है। हम तो कहते हैं हम लोगों को जहर की गोली दे दो, खत्म हो जाएगा काम, तो 1000 भी आपका बचेगा, जो लाखों रुपये आप हमें महीने का देते हैं। देखो ऐसी बातें सोचना भी हमारे लिए एक ख्वाब है कि भाई हमें कोई चीज़ गवर्नमेंट देगी, एक एज ए तोहफा, जैसे आप कह रहे हैं। बट हाँ, ये मैंने सुना था पिछले दिनों कोरोना में कि जो लेडी जो जिन्होंने अकाउंट खुलवा रखे थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के, उनके अकाउंट में 500 रुपये महीने का पड़ा था, 3-3 महीने का उन्होंने 1500 डाला, मगर वो उनको ही डाला जिनके प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते थे, अदरवाइज किसी को नहीं। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा आपको प्राप्त हुई? हाँ, बहुत सुविधा दे रहे हैं, जो धक्के खा रहे हैं सड़कों में हम, बहुत मज़ा आ रहा है इनकी सरकार में। ऐसी सरकार हम कहते हैं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी हलचल करते रहेंगे, अगर हमें दे देंगे कुछ तो हम मुंह बंद कर देंगे, ये भी तो बात है ना सोचने वाली। ये इसलिए हमको देते नहीं है कि दिव्यांग हैं, सड़कों पे आएंगे, सिर मुड़वाएंगे, स्यापा करेंगे, तालियां बजाएंगे, बस फिर बैठ जाएंगे। कर क्या सकता है एक डिसेबल पर्सन जो है, वो क्या कर सकता है? नाम चेंज कर दिया है। मैं माननीय मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें विकलांगों से दिव्यांग बना दिया। दिव्यांग मीन बहुत दिव्य दृष्टि वाला इंसान होता है, जो उसको दिव्य अंग मिला होता है कि भगवान की तरफ से, कि वो दूर से देख सकता है, दूर की सोच रखने वाला होता है। मगर सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है, डेफिनेशन चेंज हुई है, बट बाकी ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो आज भी हम कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी कितनी पेंशन मिलती है दिव्यांगों को? बस वही 1000 रुपये बोला मैंने, वो भी केस लड़के करवाई हुई है हमारी संस्था ने, अदरवाइज गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है गवर्नमेंट को 1000 रुपये। इन्होंने तो शोभ नहीं बढ़ाई 6 साल में। आपके माननीय जहाँ के विधायक भी रहे हैं 7 साल, उन्होंने कभी हमारे लोगों को एक स्टिक भी दी हो तो मुझे बताओ आप आज मुझे कि हमारे दिव्यांग लोगों को कभी एक कान की मशीन भी दी है? कभी नहीं, क्योंकि वो बेचारे कुर्सी मिलती है तो फिर पैसा इकट्ठा करना होता है, लोगों की खाल उधेड़नी होती है। हाँ, जो उनको कोई थोड़े बहुत उनके PHCO को पैसे दे के अपना काम निकलवा दे, बात लग। आने वाले दिनों में चुनाव आ रहे हैं, किस आप देखते हैं कि अब आम आदमी पार्टी का भी जहां पर जोर हो रहा है, अलग अलग पार्टियां वहां पर खड़े होंगी, किस पार्टी का भी जोर होगा? देखिए, मैं इस बात पे नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक NGO का चीफ हूँ और नॉन पॉलिटिकल NGO है। और देखो, वो तो आम जनता ने फैसला करना है। जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है, मैं भी कह रहा हूँ हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है। वो तो आम जनता की त्राहिमाम आम दिखाएगी ना उस वक्त, जो त्राहिमाम आम मची हुई है जनता में, जो पब्लिक परेशान है इस वक्त, तो वो उस वक्त दिखाएगी कि उनको किसको वोट देना है हमको। बाकी वो पार्टियाँ आती जाती रहती हैं। अभी श्रीनगर में 3-4 पार्टियाँ हो गई थी, पहले एक ही NC हुआ करती थी। आज जम्मू में 3-4 हो गई हैं, पहले एक ही हुई थी कि कांग्रेस हुआ करती थी। तो ऐसे नहीं है यार, पॉलिटिकल लेवल पे मैं जानना चाहूँगा, माफ़ करना। बाकी आप पूछो मुझे, मैं बताने को तैयार हूँ। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुशील सोशल वेलफेयर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी अब जगह जगह पर रैली कर रहे हैं, जो कि बिजली पानी अब फ्री मिलेगा। सर, इस पे रितेश जी आप क्या कहेंगे? जो कि इसको बोलते हैं इमिटेशन, प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, डुप्लीकेसी। ये देख रहे हैं कि अब देश में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इनको पता है कहने में क्या जाता है। अब ये भी रैलियों में कह रहे हैं जगह जगह पे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री करेंगे। इनको पता है करना तो कुछ हमने है नहीं, जुमला सुनाने में क्या जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और जुमला है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पिछले 8 साल बहुत लंबा समय होता है। क्या नाम है आपका? राज। तो अगर 8 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया तो आगे क्या करेंगे? ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करना जानते हैं। डोगरों की एक्सप्लॉइटेशन पिछले 75 सालों से चल रही है और पिछले 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बढ़ोतरी ही लाई है। ये कुछ नहीं करने वाले। डोगरे इनसे उम्मीद छोड़ चुके हैं और जब भी बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, मेरा ख्याल है अक्टूबर तक हो जाएंगे। जनता इनको सबक सिखाने के पूरे मूड में है और अब आप देखिएगा जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वही हाल होगा जो इनका पंजाब में होंगे। मुझे तो
बड़ा मुश्किल लग रहा है। 15 सीटों तक मैंने इनको इसलिए पहुंचा दिया क्योंकि इन्होंने दूसरी पार्टियों से नेता खींच के लाए हैं जिनका जनाधार है, और वो जीतेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं जीतेंगे, उनका अपना जनाधार है। तो 15 सीटें तक अगर ये पहुंच जाएं तो मैं फिर भी कहूँगा इनकी सरकार बन गई। बाकी इतिहास में लिखा जाएगा कि 2014 में 100 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 25 सीटें लाई थी। वो इतिहास प्रचंड मोदी लहर में बना था। अब आपको पता है कोई लहर नहीं रह गई, अब कहर है। और ये जो डेली बेजर्स हैं, ये जो BSF CISF वाले हैं, ये आशा वर्कर्स हैं, ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, ये जो होम गार्ड्स हैं, ये जो SPOs हैं, ये जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, ये जो रहबरे सेहत वाले हैं, इनके ऊपर कहर बन के टूटने वाले हैं बहुत जल्दी। आप देखिएगा राज जी। धन्यवाद। 2014 से पहले जब भी बीजेपी की सरकार नहीं थी तब वो बीजेपी वाले बड़े बड़े दावे करते थे, हम महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को कम करें। और महंगाई आप लगातार देख सकते हैं, सरसों का तेल, डीजल, गैस सिलेंडर जो है 1000 से पार हो चुके हैं, इतनी महंगाई हुई। अब वो सरकार क्यों चुप है बीजेपी? राज जी, धरने प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ओपोजिशन बहुत अच्छी कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया ओपोजिशन का रोल मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको हम बड़ी जल्दी ओपोजिशन में लाएं, क्योंकि ये सरकारों से काम ले सकती हैं, सरकार चला नहीं सकती। ये पूरे हिंदुस्तान ने भी देख लिया, और प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देख लिया, और प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठान लिया है कि अब हम इनको ओपोजिशन में ही बिठाएंगे जब भी चुनाव करवाएंगे। जो लोग महाराजा हरी सिंह के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे रियासत के आखिरी महाराजा थे, जो उनके नाम पे छुट्टी नहीं अनाउंस कर सकते। अगर आप शेख अब्दुल्ला की छुट्टी एक सिग्नेचर करके कैंसिल कर सकते हो, तो महाराजा हरी सिंह की छुट्टी के लिए कमेटियां बनाने की क्या ज़रूरत है? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? अब आपने बहुत बेवकूफ़ बना लिया लोगों को, अब आपके जाने की बारी है। ये थे रितेश गुप्ता जी, जो कि हमेशा जम्मू कश्मीर के हित की आवाज़ उठाते हैं। इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मैं राज संगोत्रा, कैमरामैन अनुज के साथ अखनूर से सावधान जम्मू। नमस्कार।